आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित GOC 19 डिवीज़न मेजर जनरल मनोज जोशी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर ब्रिजमोहन शर्मा जी, DIG नॉर्थ कश्मीर विनोद कुमार जी, BC बारामूला डॉक्टर सैयद फ़खरुद्दीन हामिद साहब, SSP बारामूला श्री वरिंदर पाल सिंह जी, सेव यूथ से फ्यूचर के चेयरमैन वजाहत भट्ट, वुमेन्स विंग सेव यूथ सेव फ्यूचर की अध्यक्ष अनिका नज़ीर, मुदस्सर डार साहब, अभी जिनको हम सब ने सुना श्री दलवीर सिंह जी, आशीष जान साहब, शिवानंद रोहित जी, प्रोफेसर साहब और कार्यक्रम में उपस्थित प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, बारामूला के सभी सम्मानित नागरिक, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स, बहनों, भाइयों और मित्रों, ये मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि आज मैं आप सबके बीच सामाजिक धार्मिक सद्भाव और साझा विरासत को लेकर आयोजित किए गए इस इंटरफेथ डायलॉग जैसे एक महत्वपूर्ण आयोजन में उपस्थित हूँ। 12 मई को मैं आया था आपके बीच जब नशा मुक्त अभियान चल रहा था, और जिस तरह से बारामूला के नागरिकों ने, नौजवानों ने, बारामूला की बहनों ने, माताओं ने उस अभियान को गति दी थी, मैं सबसे पहले आप सबके प्रति दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन आपने दिया था। ये कार्यक्रम सामूहिक चेतना का एक प्रतीक है जिसने जम्मू कश्मीर की धरती को एकता, सौहार्द और कश्मीरियत का मार्ग चुनने की प्रेरणा दी है। मैं सेव यूथ से फ्यूचर फाउंडेशन का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस संवाद की कल्पना की और बहुत लगन के साथ इसे साकार करने का काम भी किया। मित्रों, आज जब दुनिया के अनेक देश संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट का सामना कर रहे हैं, ऐसे समय में सेव यूथ सेव फाउंडेशन के सभी साथियों ने ऐसे दायित्व को निभाने का संकल्प लिया है जो हम सबको याद दिलाता है कि मानवता की वास्तविक शक्ति उन मूल्यों में है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती है। विश्व के अलग अलग हिस्से में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बीच एक उत्तर प्रदेश के इटावा में गोपाल दास नीरज पैदा हुए थे। उन्होंने दुनिया को शांति और भाईचारे का संदेश देते हुए कुछ लाइनें लिखी थीं। मैं उन लाइनों को आपके बीच कोट करना चाहता हूँ, उद्धृत करना चाहता हूँ। और गोपाल दास नीरज लिखते हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत में खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ, आग बहती है यहाँ गंगा में, झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो
असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुम पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। जिस्म दो होके भी दिल एक हों अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। आप जानते हैं, मैंने अभी जिक्र किया था कि 12 मई को नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुआ था। कल उस अभियान के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इस अभियान और घाटी के सभी 10 जिलों की जो पदयात्रा थी, उसमें भी सेव यूथ सेव फाउंडेशन के सभी साथियों ने अद्भुत समर्पण दिखाया है। ये सच है कि किसी अवाम के इतिहास में 100 दिन बहुत लंबे नहीं होते, लेकिन जब इन 100 दिनों में पदयात्रा करना, घर घर जाकर लोगों तक पहुंचना, गांव और कस्बों में परामर्श शिविर आयोजित करना, संकट से जूझ रहे परिवारों के साथ बैठकर उनका संबल बनना और नौजवानों द्वारा अपने व्यक्तिगत आराम से ऊपर समाज के भविष्य को रखना शामिल हो, तब ये 100 दिन उपलब्धियों में बदल जाते हैं। मैं इस अभियान से जुड़े प्रत्येक वॉलंटियर का व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कई ऐसे नौजवान, कई ऐसे नागरिक, कई ऐसे लोग प्रशंसा या पहचान की प्रतीक्षा में नहीं थे। सुबह से लेकर देर रात तक निस्वार्थ भाव से काम किया, क्योंकि वो सब जानते थे कि जम्मू कश्मीर का भविष्य किसी और की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उनकी खुद की जिम्मेदारी है। ये सवाल उठना वाजिब है कि इन 100 दिनों में हमने मिलकर हासिल क्या किया। और मैं बात आज कहना चाहता हूँ कि हमने वो उपलब्धि हासिल की है जिसे केवल सरकारी आयोजन के माध्यम से हासिल नहीं किया जा सकता था। हमने जम्मू कश्मीर के अपने परिवारों और संस्थाओं के बीच, नौजवानों और उनके भविष्य के बीच विश्वास को और मजबूत बनाया है। और इस कैंपेन के द्वारा पूरे देश को संदेश दिया है कि जब समाज स्वयं उठ खड़ा होता है, तब समाज अपनी चुनौतियों पर विजय भी प्राप्त करता है। बारामूला की आवाम ने देखा है कि जम्मू कश्मीर में नशे के विरुद्ध चलाया गया अभियान केवल कानून व्यवस्था की कार्रवाई नहीं थी, ये समाज की अंतरात्मा को जागृत करने वाला एक जन आंदोलन बन चुका है। इसने घर घर, परिवार और हर एक व्यक्ति के माध्यम से हमारे सामाजिक ताने बाने को अधिक मजबूत बनाने में भी मदद की है। और आज मैं विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज नशे की बेड़ियों से स्वयं को मुक्त कर लेता है, वही समाज प्रगति की नई ऊंचाइयों तक पहुँचने की क्षमता भी प्राप्त करता है। इस अभियान के दौरान पूरे देश ने जम्मू कश्मीर की अद्वितीय समन्वयकारी संस्कृति की भी झलक देखी है, कंपोजिट कल्चर की भी झलक देखी है। ये वो धरती है जिसने मानवता को केवल सहिष्णुता का उपदेश नहीं दिया था, बल्कि उसे जिया था। तारीख के विभिन्न कालखंडों में संसार के अनेक प्रमुख धर्मों ने इस धरती पर स्थान पाया, सम्मान पाया और आत्मिक शांति का भी अनुभव किया। ये केवल एक भौगोलिक संयोग नहीं था, बल्कि उन संतों, सूफियों और ऋषियों की लंबी साधना का ये परिणाम था, जिन्होंने प्रेम, करुणा और मानवीय एकता के मूल्यों को आवाम में फैलाने का काम किया। जब मैं कभी कभी कश्मीर की आत्मा के बारे में सोचता हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मेरे पूर्व के वक्ताओं के मन में भी कुछ भाव थे। मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से ललदेद का नाम सबके ध्यान में आएगा।
उनके वचनों ने किसी एक धर्म की सीमाओं को नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के हृदय को संबोधित करने का काम किया। उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि व्यक्ति किस धर्म का अनुयायी है। ललदेद ने विभिन्न उपासना पद्धतियों को जोड़ने का काम किया और जैसे मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा, इसी प्रकार शेखुल आलम ने पूरी मानवता को सिखाया कि सच्ची भक्ति संघर्ष में नहीं बल्कि करुणा में प्रकट होती है। सच्ची भक्ति विभाजन में नहीं बल्कि इंसान की सेवा में दिखाई देती है। कश्मीर में फली फूली ऋषि सूफी परंपरा किसी एक आस्था की श्रेष्ठता का संदेश कभी नहीं देती। उसका संदेश बड़ा साफ है। सभी मजहब, सभी आस्थाएं मानवता के एक ही अमृत स्रोत से अपनी शक्ति, अपनी ताकत ग्रहण करते हैं और मैं मानता हूँ यही हमारी साझा विरासत है। और मैं ज़रूर ये बात कहना चाहता हूँ, ये विरासत केवल हिंदुओं की नहीं, केवल मुसलमानों की नहीं, केवल सिखों, बौद्धों या ईसाइयों की नहीं है। यह इस पवित्र भूमि पर जन्म लेने वाले प्रत्येक नागरिक की धरोहर है और इस विरासत की रक्षा करना ये हम सबका नैतिक और आध्यात्मिक दायित्व है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमें इस सद्भाव की रक्षा उसी प्रकार करनी है जैसे हम अपने परिवार की रक्षा करते हैं। निदा फाजली साहब की एक गज़ल है, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बार बार एक ही बात कहते थे कि जो परिवर्तन आप देखना चाहते हो वो खुद से शुरू करो। और मैं आज इस मौके पर भी आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस विश्वास के साथ यहाँ आए हैं कि हम मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, हम साझी विरासत और साझी संस्कृति के आधार पर बारामूला में और जम्मू कश्मीर में रहेंगे, उनसे मुझे विनम्रतापूर्वक ये बात कहनी है कि अपने आचरण से हमें इस बात को साबित करना होगा, केवल वचन से काम नहीं चलता। सामाजिक धार्मिक सद्भाव को निजी तौर पर मैं वो आधारशिला मानता हूँ जिस पर एक सशक्त आवाम, एक सशक्त समाज, जम्मू कश्मीर और एक विकसित भारत का निर्माण किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि जब आवाम सौहार्द के साथ आगे बढ़ता है तब वही ऊर्जा विकास के लिए सबसे बड़ी ताकत बनती है। और इसलिए सद्भाव आवाम की नैतिक आवश्यकता भी है, आर्थिक समृद्धि का आधार भी है, सामाजिक विकास की शर्त भी है और आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी है। हमें सर्वधर्म समभाव की भावना को और मजबूत करना है ताकि प्रत्येक नागरिक, चाहे उसका धर्म, जाति या पृष्ठभूमि कोई हो, समान अवसरों के साथ आगे बढ़ सके। आपसी सौहार्द को हमें और मजबूत करना है ताकि प्रत्येक घर से गरीबी हम दूर कर सकें। हम एकजुटता के साथ आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना है तो नशे जैसी भयावह चुनौती को भी जड़ से समाप्त करना होगा। बारामूला की धरती से आज ये संदेश जरूर जाना चाहिए पूरे जम्मू कश्मीर में, यदि संसार में कोई ऐसी भूमि है जो दुनिया को ये सिखा सकती है कि विभिन्न समुदाय, पंथ, मजहब, शांति, प्रसन्नता और विश्वास के साथ एक साथ रह सकते हैं, तो वह भूमि जम्मू कश्मीर की है, वह भूमि भारत की है। लेकिन ये भी सच है कि सपने को साकार करने के लिए सबसे बड़ी ताकत हमारे नौजवानों के मन में
एक संकल्प आने से ही पैदा होगी। मैं विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के हर नौजवान से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि खुद पर विश्वास रखिए, अपनी क्षमता पर विश्वास कीजिए, ये विश्वास रखिए कि आप एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो आपको विरासत में मिले अतीत से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत लंबे समय तक इस धरती ने आतंकवाद और नशे का दंश झेला है। बहुतों ने अपनों को खोया है। इसकी वजह से नौजवानों की चेतना, उनके सपने, उनके भविष्य पर बहुत असर पड़ा है। और आज मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि वो दौर अब अंतिम सांसें नहीं गिन रहा है, बल्कि वो दौर अब समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान अपने भविष्य की बागडोर स्वयं अपने हाथों में लेना चाहता है। और यह यूटी, यह संघ राज्य क्षेत्र भी तालीम, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, आध्यात्मिक चेतना, राष्ट्रीय एकता के नए युग की ओर अग्रसर है। मेरा मानना है कि सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के वॉलंटियर्स ने भी ये साबित किया है कि जब नौजवान स्वयं पहल करते हैं तब परिवर्तन संभव होता है, एक नई शुरुआत हो सकती है, एक ऐसी चिंगारी जलाई जा सकती है जो जम्मू कश्मीर के प्रत्येक जिले, प्रत्येक गांव और प्रत्येक परिवार तक परिवर्तन की नई रोशनी पहुंचा सके। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाएं जो पहले से ज़्यादा सशक्त हो, जो पहले से ज़्यादा समृद्ध हो, जो पूर्णतः शांतिपूर्ण हो, प्रगतिशील हो, और उसके साथ मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो पूरे विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए सद्भाव, विकास और मानवता का प्रेरणा स्रोत बने। मुझे याद है जब ऑप सिंदूर चल रहा था, मैं उरी और उसके आगे के गांवों में गया था। लौट रहा था तो प्रशासन ने एक कॉलेज में स्थानीय नागरिकों के रहने का इंतजाम किया था। आगे जब मैं बढ़ा तो उस समय के यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों ने मुझे कहा कि साहब, सबसे पहले बारामूला का गुरुद्वारा हमको उपलब्ध हुआ और गुरुद्वारा से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि जितने लोग भी आएंगे उनके रहने भोजन का उचित प्रबंध हम करेंगे। मैं समझता हूँ ये हमारी विरासत है। इस विरासत को हमें फिर से आगे बढ़ाना है। अंत में एक शेर से अपनी बात खत्म करूँगा कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। आज इंसान को मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। मैं फिर से यहाँ उपस्थित सभी लोगों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन, इस आयोजन से जुड़े सभी महानुभाव और बारामूला जिला प्रशासन, सुरक्षा बलों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।